मुझे जब भी इस प्रकार संबोधन करने का मौका मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाऊं, अपने एक्सपीरियंस, अपने विचारों को आपके साथ साझा करूं और आपके विचारों को भी मैं महसूस करूं, ताकि आगे काम करने में एक जो कठिनाइयां आए या जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको हम दुरुस्त कर पाएं। सबसे पहले आप मेरे साथ कहेंगी जय हिंद। मैं कहूंगा जय हिंद, फिर आप भी कहेंगी जय हिंद, फिर मैं कहूंगा जय झारखंड, फिर आप कहेंगी जय झारखंड, फिर मैं कहूंगा जय मारवाड़, फिर आप कहेंगी जय मारवाड़। तो जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड, जय मारवाड़। थोड़ा कम हो गया है। जय मारवाड़। तो मैंने पहले जय हिंद कहा, फिर जय झारखंड कहा, फिर जय मारवाड़ कहा। तो पहले देश, फिर प्रदेश और फिर समाज। तो ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब आप कहेंगी, मैं कहूंगा नारी शक्ति, आप कहेंगी जिंदाबाद। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति कहूंगा, ठीक है। नारी शक्ति राष्ट्र, नारी शक्ति, नारी शक्ति। धन्यवाद। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, कुछ मेरी बहनें जो हैं यहां सुनी भी होंगी कि नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है, आगे भी भारी रहेगी। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये जो मंच पर इतनी मेरी बहनें भाभियां बैठी हुई हैं, नारी शक्ति बैठी हुई है, इन सब के बीच में मैं दुबक के एक पुरुष बैठा हुआ था। और अगर इसको उल्टा पकड़ ले कि अगर सारे इतने पुरुष रहते उसके बीच एक महिला रहती तो बड़े शांत से बैठी रहती। तो वही है नारी शक्ति। ये मैंने महसूस किया है। मंच पर उपस्थित मारवाड़ी महिला मंच की अध्यक्षा श्रीमती बीना अग्रवाल जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा जया डुकानिया जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा मेरी बड़ी बहन लता अग्रवाल जी, पूर्व प्रांतीय अध्यक्षा बीना खिरवाल जी, सचिव सीमा अग्रवाल जी, झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन अध्यक्षा श्रीमती मंजू खंडेलवाल जी और नव मनोनीत अध्यक्षा श्रीमती रानी अग्रवाल जी, यहाँ सामने बैठे मेरे गार्जियन स्वरूप संतोष अग्रवाल जी, संजय भाई, मारवाड़ी युवा मंच के साथी आए थे, वे चले गए। और डॉक्टर साहब आपको भी विशेष प्रणाम। और नारी शक्ति यहाँ जो बैठी है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप सब जानते हैं कि मारवाड़ी सम्मेलन, जिसकी मारवाड़ी महिला सम्मेलन भी है, मारवाड़ी युवा मंच भी है, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा सम्मेलन है। ये कोई जातिगत संस्था नहीं है, ये भाषा और संस्कृति पर आधारित संस्था है। बहुत मेरी यहां बहनें बैठी हैं, आप सबको कुछ को जानकारी होगी, कुछ को जानकारी नहीं होगी। जो हमारा भारत का संविधान जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, जाति और धर्म से ऊपर उठ के बात करता है, उसका प्रतिबिंब, उसका आईना, उसका दर्पण हमारे मारवाड़ी सम्मेलन में देखने को मिलता है। कोई भी जाति का व्यक्ति हो, ब्राह्मण, अग्रवाल, महेश्वरी, खंडेलवाल, नाई, ओसवाल, सारे हमारी संस्थाओं के मेंबर बन सकते हैं। ये बहुत ही अपने आप में अनूठी बात है। और मैं जहां भी जाता हूं, अभी डीसी महोदय के यहाँ भी गया था तो उनको सब बातें बताया, और नारी शक्ति के रूप में मैं मंजू दीदी को भी लेकर गया था। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हम सब एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन को हम लोग बिलोंग करते हैं।
1983 में मारवाड़ी महिला सम्मेलन की स्थापना हुई और मारवाड़ी युवा मंच युवा को नेतृत्व देने के लिए, सिखाने के लिए 1985 में मारवाड़ी युवा मंच की स्थापना हुई। मारवाड़ी महिला सम्मेलन, मेरा ये मानना है, जमशेदपुर में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, पर नारी शक्ति के रूप में जो मारवाड़ी महिला मंच है, ये एक बहुत ही परिपक्व संस्था है। यहाँ जो महिलाएं हैं परिपक्व हैं और इसका एक कारण ये भी है कि इसकी जो लीडरशिप आई है, जो यहाँ की शुरुआत हुई, जया दीदी, लता दीदी, बीना जी, इन सब का जो आप लोगों को नेतृत्व मिलता है, इनका एक्सपीरियंस मिलता है, जिस प्रकार आप लोगों को नर्चर किया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। जया दीदी और लता दीदी, इनका तो बात क्या कहना, ये इनसे तो कोई चीज बोलो तो वो कहेंगी मेरा इतना लिख लो, लता का इतना लिख लो। लता जी से पूछेंगे तो बोलेंगे मेरा इतना, एक में दोनों का नाम आ जाता है। तो मगर ये दोनों, इनके साथ बीना खिरवाल जी, ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है मारवाड़ी महिला मंच के लिए और हमारे झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के लिए। आपने बहुत महिलाएं जो यहाँ आती हैं अपने परिवार का कामकाज निपटा के, मेरे कानों में भी बात आती है, आपके कानों में भी बात आई होगी, अरे या तो दिन भर डोलती रहो, सुनी होगी आपने। ये बहुत ही चीप कमेंट्स है। महिला जो अपना घर संभालती है, जो अपने घर का फलक्रम है, उसके आगे पीछे पूरा घर, उसके इधर उधर होने से घर अस्त व्यस्त हो सकता है, वो अपने काम को निपटाकर, अपने सारे कार्यों को देख के, अपने बाल बच्चों को देखकर, अपने सास ससुर को देखकर अगर समाज में समय दे रही है तो ये कोई बहुत साधारण बात नहीं। आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजाइए, जोर से बजाइए। मेरी पत्नी भी यहाँ बैठी हुई है, मैं भी समाज में समय देता हूँ क्योंकि वो मेरे घर को अच्छे से संभाल के रखती है। दिन भर में 3 कपड़े भी बदल लेता हूँ तो चुन से चाह नहीं करती। तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति का रोल हमेशा रहता है। तो आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं जो अपने व्यस्तम समय में से, अपने परिवार के समय से समय निकालकर आप समाज को दे रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। मारवाड़ी महिला मंच की अनेक उपलब्धियां हैं। अभी सीमा अग्रवाल जी काफी उपलब्धियां बता रही थी। 2 विशेष उपलब्धियां जो आपकी है, जो मैं समझता हूं अनेक हैं। एक तो आपका जो आई डोनेशन वाली जो आपने कार्य चालू किया है, बहुत ही सराहनीय है। मुझे इसके विषय में बीना जी ने भी कहा था और मैंने मारवाड़ी समाज के दूसरे ग्रुप में भी इसका पूरा प्रचार प्रसार किया। ये अंगों में कोई दान सर्वश्रेष्ठ है तो वो है नेत्रदान। मरने के बाद भी आप किसी के जीवन की रोशनी बन सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मारवाड़ी महिला मंच की ये पहल बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उल्लेखनीय है। इसको आगे पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन की या कुछ भी जरूरत होगी, मैं इसके लिए हमेशा आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य के लिए तैयार हूँ। दूसरी जो मारवाड़ी महिला मंच की है कि महिला होते हुए भी अभी तक जिला मारवाड़ी सम्मेलन का मैं जब शपथ ग्रहण लिया था और मैंने अपने प्रचार प्रसार में भी कहा था कि एक जिला का कार्यालय मैं बनाऊंगा, अभी तक 1 साल हो गया है, मगर ये मेरे जहन में है और इसको मैं जरूर करूंगा। मगर महिला सम्मेलन ने एक अपना कार्यालय बिंदल मॉल में 1000 कार्यालय बनाया है कि ऐसी एक कार्यालय के रूप में ही 1000 स्क्वायर फीट के आसपास दिया है। तो ये भी बहुत ही उल्लेखनीय बात है। महिला होकर आपने एक कार्यालय खरीद लिया जो पुरुष प्रधान संस्था अभी तक नहीं कर पाई। जैसे मैंने कहा, लता दीदी भी बता रही थी, एक बच्चे का नरिशमेंट, उसकी कल्चर, उसके संस्कार कहां से आएंगे? मातृशक्ति, नारी शक्ति से संस्कार आते हैं। मैं इस मंच का उपयोग करते हुए आप में से यहाँ कोई बहू है, कोई सास है, कोई बुआ है, कोई दादी होंगी, कोई नानी होंगी, मैं ये कहना चाहता हूं कि
आपके घर में जो बच्चे हैं सब अपने आप में अपने बच्चों का कंपेयर आप किसी से ना करें। हर बच्चा अपने आप में खास होता है, अनूठा होता है। ईश्वर ने सबको कुछ खास देकर भेजा है, आप उसका दूसरे से कंपेयर ना करें। अपने बच्चे की क्वालिटीज को पहचानें और उसे प्रोत्साहित करें। कोई अच्छे नंबर ला रहा है, आपका बच्चा नहीं ला रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने उसको टैलेंट नहीं दिया। उसकी टैलेंट को पहचानिए और उसको जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहित करिए ताकि वो जीवन की मंजिल को छू पाए। दूसरी, एज ए जिला मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष मैंने प्री वेडिंग पर काफी काम किया। आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे कार्य जिसके समाज में दूरगामी दुष्परिणाम निकलेंगे, हम अभी अपनी खुशी के लिए, अपने दिखावे के लिए कोई कार्य कर लें, मगर आने वाला जनरेशन हमारी इस चपेट में आएगा। मेरे को कोई बोलता है कि मुकेश जी आप पाबंदी लगाइए कोई खर्च पर, ये देखिए दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी तक मेरी ये सोच है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कल दिन कोई बोले कि वो मर्सिडीज में घूमता है, वो 10 तल्ले मकान में रहता है या 20,000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है। ईश्वर की कृपा से, अपनी मेहनत से अगर उसने धन कमाया है तो वो कैसा खर्च करे ये उस पर निर्भर करता है। मगर ऐसे लोगों से भी मेरी गुजारिश है, आप ऐसी लकीरें न खींचें कि कल आपके ही हाथ उससे जल जाए। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये कुछ मैंने समाज के विषय में कहा, एक दो कटु बातें भी कहना बहुत आवश्यकता है ताकि हम उस पर विचार कर सकें। अभी फागुन शुक्ल पक्ष 11 में खाटू धाम में काफी बड़ा मेला लगा था और वहां से लोग लौट रहे हैं। इस कलयुग में अगर कोई ग्रहों का राजा है तो वो राहु है, और देवताओं में अगर कोई राजा है तो खाटू श्याम है। स्कंद पुराण में लिखा है कि, पता नहीं आप लोग कितना पढ़ा है, स्कंद पुराण में साफ तौर पे लिखा है कि जब बर्बरीक ने अपने शीश का दान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अप्सराओं से कहा, ये जो बर्बरीक का शीश पड़ा हुआ है इसे अमृत से स्नान कराओ और राहु के समान अजर अमर करो। स्कंद पुराण में साफ तौर पे लिखा है। और राहु का भी आप देखते होंगे, अगर आपको ग्रहों के बारे में जानकारी है, राहु का भी ऊपर का पार्ट होता है और श्याम बाबा का भी ऊपर का पार्ट है। तो इन दोनों की समानताएं हैं और दोनों का नंबर, न्यूमरोलॉजी में दोनों का नंबर 4 होता है। पर दुख की बात यह है, हम लोग कितने हिपोक्रिट भी हो गए हैं। हम लोग अपने निजी लाभ के लिए भगवान श्याम को भी नहीं छोड़ते जो साक्षात देव है। मैंने कहा कुछ कटु बात करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? हा? ये मेरा परिवार है तो इसलिए कटु बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, पर अपने विचार रखना चाहिए ताकि आप भी विचार करें, मैं भी विचार करूं। समाज में इतनी संस्थाएं, अभी मारवाड़ी महिला मंच काबिले तारीफ है कि यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ। आज हमारे जिस भी संस्था में चुनाव होता है वहाँ काफी प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये समाज इससे टूटता है। हम कार्यक्रम कुछ भी करें, बड़े करें, छोटे करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी को बुलाएं ना बुलाएं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हमारे इंटेंशन ये होने चाहिए कि समाज बिखरना नहीं चाहिए, समाज टूटना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर सम्मेलन की क्या आवश्यकता है? जब हमारे क्रियाकलापों से समाज को नुकसान होने लगेगा, समाज बिखरने लगेगा, तो फिर सम्मेलन की कोई आवश्यकता नहीं है। नारी शक्ति की एक बात मैं कहना चाहता हूं। अभी
लता दीदी जो कह रही थी ट्यूशन कोचिंग जेई कोचिंग्स के लिए, मुझे गालूडी से एक 20 साल की लड़की ने फोन किया, 3-4 महीना हो गए। कितनी सुंदर उसने बात कही, बहुत पोलाइटली कहा कि भैया मेरा सीए फाउंडेशन हो गया है, मगर मेरी अभी मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है, आप मुझे अगर 3 महीने का कंप्यूटर का कोर्स करा देंगे तो मुझे 15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी और उससे मैं अपना पढ़ाई का भी खर्चा निकाल लूँगी और कुछ घर खर्चा भी चल जाएगा। फिर उसने कहा भैया लैपटॉप का भी ज़रूरत है, तो हमारे समाज के दानदाताओं के माध्यम से उसको लैपटॉप की मदद कराई गई और उसको कंप्यूटर एजुकेशन कराया गया। वहाँ से मुझे आइडिया आया कि ये बहुत ही सुंदर बात है, जो समाज के डाउनट्रोडन परिवार के बच्चे हैं या हम समाज सेवा करते हैं तो टोटल ह्यूमैनिटी की भी बात करते हैं। तो अभी हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, हम 100 बच्चों को 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर शिक्षा देंगे। 1 साल तक हम 100 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर शिक्षा देंगे, उसको रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे और जो रोजगार देना चाहते हैं, आप देखते होंगे बहुत बार जो बिजनेस करते हैं उनको आदमी की जरूरत होती है, आदमी नहीं मिलता है। तो इस माध्यम से हम 3 कॉज को सेटल कर रहे हैं। एक समाज सेवा के माध्यम से अंडर प्रिविलेज और डाउनट्रोडन को हम कंप्यूटर एजुकेशन देकर शिक्षित कर रहे हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और जो रोजगार देने वाले हैं उन तक हम कैंडिडेट पहुंचा रहे हैं, कुएं के पास में प्यासे को पहुंचा रहे हैं। तो ये हमने करने का भी प्रयास किया है। और आप भी जो कार्यक्रम करें, मैं फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं रखता। ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम चलते हैं, मगर कार्यक्रम ऐसे होना चाहिए जिससे ओवरऑल मारवाड़ी कम्युनिटी हो, ह्यूमैनिटी हो, उसको पूरा लाभ उसका मिलना चाहिए। अब काफी लंबा मैंने अपनी बातें रख दी है। अभी अपना राजस्थान प्रदेश की स्थापना 30 मार्च को हुई थी, तो चूंकि अभी खाटू श्याम का मेला और होली सब आस पास ही पड़ गए हैं, तो हम राजस्थान दिवस अब की बार 16 अप्रैल को हमने मनाने का निर्णय लिया है और आप सबके पार्टिसिपेशन से हम अपने राजस्थान की संस्कृति, अपने राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास को हम दर्शाते हुए हम सब इसको पर्व के रूप में 16 अप्रैल को दालमुंगगढ़ मैदान में ही हम मनाएंगे। आप सबकी पार्टिसिपेशन बहुत बहुत अपेक्षित है। 4 पंक्तियां कहकर अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। प्रेरणादायक बातें हैं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। अंतिम लाइन है इसकी, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। आप सबको, रानी दीदी आपको, आप नए अध्यक्ष पद का प्रभार ले रही हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपनी बहुत अच्छी टीम बनाइए। जिला मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी महिला मंच और मारवाड़ी युवा मंच के मेरे छोटे भाई सब थे। हम सबको कहीं ना कहीं मिलकर कुछ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हम समाज में एक लंबी लकीर खींच सकें। पुनः बीना दीदी आपको भी उत्कृष्ट कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। जय समाज, जय झारखंड, जय।